हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। तो आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया। आज ही गांठ बांध लो, हम 12वीं तक पढ़े हैं और बीए प्राइवेट करे हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं गए ढंग से। गड़बड़ हो जाता था, मास्टर कहते थे तुम मत आया करो। हमने कहा नाम कट जाएगा, बोला तुम्हारा नहीं कटेगा। सच बता रहे, व्यासपीठ से झूठ नहीं बोल रहे। हमने रामायण रोज पढ़ी अपनी माता जी की आज्ञा से। आज तक कभी भी फेल तो ठीक है, डिक्टेंशन तो ठीक है, आज तक 60% से कभी कम मार्कशीट नहीं बनी। सीधे आदमी बहुत अच्छे हो। जैसे एक बार 2 माताएं सागर की चली जा रही, धनाबाई और मुन्नी बाई चली जा रही। दोनों बहुत ही अनपढ़ गवार, दोनों अनपढ़, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, सीधी सादी भोली भाली, गवार तो नहीं पर सीधी सादी भोली भाली। दोनों माताएं सागर की चली जा रही थी, धनाबाई और मुन्नी बाई। एक बोली अरे बहन तुझे पता है? बोले क्या? अपने सरपंच है ना, सरपंच, हाँ, कोमा में चले गए, कोमा में। दूसरी बोली बड़े आदमी है, कहीं भी जा सकते हैं। ले बताओ 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 भाई, ऐसी तो कितना भोलापन है, कितनी सरलता है। ऐसी राजस्थान में एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, राजस्थान में मारवाड़ियों की यहाँ। तो उस बूढ़ी माता के बेटा ने कहा कि महाराज आप हमारे घर पर चलो, हमारी माता जी बूढ़ी है, आ नहीं सकती, घर पे चल के जरा दर्शन दे दो, कृपा कर दो। ठीक है, महात्मा जी चले गए, बेचारे घर गए। बालक भीतर भागा भागा, माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी, माता जी चलिए चलिए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तुम रोज कहती थी गुरुजी से मिलवाओ, देखो गुरुजी आ गए। बूढ़ी माता जी आई। माता जी बड़ी भोली भाली सीधी सादी, हाथ जोड़ के बोली गुरुजी थारे खुर लागू। अब महात्मा जी हते बुंदेलखंडी, भी बोले हे भगवान, खुर तो बचवन के होत, चरण कह दो, पांव कह दो, ये बात अलग है, लेकिन खुर तो भाई कहते ना भैया, बछवा को खुर, गाय का खुर, बेल का खुर। उसने टूटी फूटी मारवाड़ी बोल के उस माता जी ने कहा गुरुजी थारे खुर लागू। तो महात्मा जी अपने पांव की तरफ देखने लगे कि हमारे खुर हैं क्या चल रहे हैं। तो महात्मा जी ने समझाया, अरे माता जी ऐसे खुर नहीं कहते हैं, बड़ी संतों से सभ्यता से बात करते हैं, बड़ी प्रेम पूर्वक बात करते हैं महात्माओं से। नरक जाओगी वरना नरक जाओगी, नरक 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 मिलेगा तुम्हें, ऐसा बोलोगी तो बूढ़ी माता जी हाथ जोड़ के बोली महाराज मेरे भाग्य में कहां नरक, नरक तो आप जैसे महात्माओं को प्राप्त है। बता महात्मा बड़े खिलखिलाकर हंस गए, बहुत ही महात्मा उनके भोलेपन पर बड़े खिलखिलाकर हंस गए। बोले जय हो। तो कई बार ना ऐसे भोलेपन में ही भगवान रीत जाते। कल हमने जो तुम्हें कथा सुनाई, ठाकुर जी से मीरा बोली भगवान दूध पी लो, तुम दूध नहीं पियोगे तो ये जो तुम्हारे मोटे मोटे गाल हैं चिपक जाएंगे। भगवान रीत जाते हैं। ऐसी एक कथा और हमें याद आई, हम आपको बता दें फिर आगे कथा में बढ़ते हैं। सागर का चंगीलाल, आजकल 3 बत्ती चौराहे पे रह रहा है।
काल उसने जगह बदल दी है, 3 बत्ती चौराहा पकड़ लिया है। हमने पूछा, हमने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, पान खा रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छा। 3 बत्ती चौराहे पर रहने वाला सागर में चंगीला, चंगीलाल इतना विचित्र आदमी, और सागर का आदमी विचित्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सागर का आदमी इतना विचित्र होता है। एक बार एक सागर के एक लड़का ने अपने पिता से कहा, पिताजी 10 रुपया दीजिए। पिताजी बोले क्या? गरीब को देना। पिताजी बोले यहां बाहर तो कोई गरीब नहीं दिख रहा। बोले वो आइसक्रीम लिए बेचारा धूप में खड़ा, वो नहीं दिख रहा। इतना चतुर होता। तो सागर का चंगीलाल आदमी बड़ा अद्भुत, सबकी भक्ति करता। अब उसे चाहिए था धन। किसी ने कहा लक्ष्मी माता की पूजा करो, उसने आरती ली, ओम जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता, बस सुबह शाम रुपया ही भाता। कई दिनों तक आरती की, लक्ष्मी नहीं मिली। तो किसी ने कहा लक्ष्मी जी तो अपने पति के अधीन है, नारायण की पूजा करो। नारायण की पूजा की, कोई काम नहीं बना। तीसरे महात्मा ने कहा कि भाई नारायण की पूजा से कुछ होना नहीं है, हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, तुम उनकी पूजा करो। अब तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे।